हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार कक्षा 10 के लिए अलंकार, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। उपमा अलंकार पहला क्या है? उपमा अलंकार। 3 अलंकार हमें पढ़ने हैं क्लास 10th में: उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो पहला अलंकार है उपमा। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहाँ पर किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु के साथ रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण है वो है मुख चंद्र सा कोमल है। यानी यहाँ देखिए तुलना किया जा रहा है कि जो मुख है वो कैसा है? चंद्र के समान क्या है? कोमल है। तो यहाँ तुलना किया जा रहा है कि नहीं? जैसे मुख की तुलना किसके साथ की जा रही? चंद्रमा के समान। कह रहा है कि जो मुख है वो कैसा है? चंद्रमा के समान कोमल है। दूसरा उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। कर मिस होता है हाथ। हाथ कैसा है? कमल के समान कोमल है। यहाँ भी क्या किया जा रहा है? एक व्यक्ति यानी वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। नोट में है, कभी कभी आता है कि मतलब उपमेय और उपमान। तो नोट में उपमेय क्या होता है? यानी उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। जिसकी क्या होती है? तुलना की जाए, उसे हम उपमेय। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। तुलना की जाए। जैसे कहने का मतलब है कि कहते हैं कि राम श्याम से अच्छा है, तो राम क्या हो गया? राम हो जाएगा उपमेय। क्यों? क्योंकि उसकी तुलना की जा रही किसके साथ? श्याम के साथ। तो श्याम क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि जो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान क्या होता है? जिसके साथ तुलना किया जाता है। ठीक। तो उपमा अलंकार की स्पष्टीकरण है। जैसे उपमेय, उपमेय इसमें क्या हो जाएगा? जो मुख है और चंद्रमा, तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुख की तुलना किया जा रहा है। उपमान यानी चंद्रमा के साथ। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। अब इसकी पहचान यानी उपमा अलंकार की पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि उपमा अलंकार है? तो इसकी पहचान है सा, सी, से, सम, सरिस आदि। अगर ऐसा कहीं बीच में दिख रहा है तो समझ जाना वो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे इसमें देखिए मुख चंद्र सा, यहाँ सा आया है ना, तो ये क्या क्या है? सा आया है, पहचान में है ना। जैसे यहाँ देखिए सा है, तो सा है तो इसका मतलब ये क्या है? उपमा अलंकार। अब इसमें भी सा है और यहाँ भी सा, पहचान में अगर कहीं भी सा दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। जैसे सा, सी, से, सम, सरिस आदि ऐसे शब्द दिख रहे हैं तो समझ जाना वो क्या है? उपमा अलंकार। इसी का एक उदाहरण है जैसे पीपल, पात, सरस, सिमन, डोला। तो उसमें जो सरस ही आया है, देखिए सरस का शब्द आया है ना, तो सरस आ जाएगा तो समझ जाना वो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये कहीं भी दिखेंगे बीच में तो समझ जाना वो उपमा अलंकार है। अब दूसरा जो अलंकार है वो क्या है? रूपक अलंकार। दूसरा जो अलंकार वो कौन सा है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा है यानी रूपक अलंकार जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब जहाँ उपमेय या उपमान को एक ही रूप मान लिया जाता है कि चलो ठीक है यही सही है, उसी को हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार होता है, उसे हम रूपक अलंकार। इसका एक और परिभाषा कई परिभाषा अलग होते हैं। जैसे इसका एक और परिभाषा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की क्या हो? भेदो रहित आरोप हो। जहाँ उपमेय में उपमान की भेदो रहित आरोप हो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अब उदाहरण इसका हम देखेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई। यानी चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ बताया गया है कि जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है। किसके समान? कमल के समान। बताया जा रहा है कि जो चरण है वो कमल है। क्या है? कमल है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ दूसरे में है कि पायो मैंने राम के समान क्या पाया? रतन धन पाया है। यहाँ इसका स्पष्टीकरण है
उपमेय, उपमेय इसमें क्या हो जाएगा, उपमेय चरण, यानी ये है और तुलना किया जा रहा है किसके साथ, उपमान यानी कमल के साथ, किसके साथ, कमल के साथ। इसका क्या किया जा रहा है, चरण का तुलना किया जा रहा है। इसे पहचानने का जो तरीका है वो है पहचान, इसका पहचान जो है कि योजक चिन्ह लगा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा। देखिए यहाँ योजक चिन्ह है और यहाँ भी योजक चिन्ह है, इसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा, लेकिन सा से सी सम सरिस आदि का प्रयोग नहीं होगा। योजक चिन्ह लगा रहेगा लेकिन सा सी से सम सरिस का आदि का प्रयोग नहीं होगा। तो योजक चिन्ह है तो समझ जाना वो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अब तीसरा अलंकार जो हम पढ़ेंगे वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानव नीलमणि शैल पर अतप प्रयोग पर भात। यानी इसका स्पष्टीकरण है, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात यानी सांवले शरीर में, नीलमणि शैल की तथा पीतपट में प्रभात की धूप की कल्पना की गई है। यहाँ जो है श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि शैल पर्वत जो है, नीलमणि शैल पर्वत जो है उसकी उसी मतलब उनके शरीर में ही तथा पीतपट में प्रभात की धूप की कल्पना की गई है कि जो उनका पीला वस्त्र है उसी में जैसे धूप की कल्पना की गई है। इसकी पहचान है जनु मनु यु मानो मनो मनहु, ऐसा कहीं शब्द दिख रहा है तो समझ जाना वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे यहाँ देखिए है यहाँ मानो, तो ऐसा कहीं दिख रहा है तो समझ जाना वो अलंकार। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।